नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 7 ट्रायंगल पढ़ा था। उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था कि ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स के टाइप कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलीन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब पढ़ा था। और इसके अलावा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं ये पढ़ा था कि और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिया था। कॉन्ग्रुएंट सी लिखते कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अगर होंगे तो लिखते कैसे, लिखने का तरीका सीख लिया था। अब आज हम लोग क्या करेंगे, एक्जियम 7.1 पढ़ेंगे। एक्जियम क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट जो प्रूव्ड नहीं किए जाते हैं, प्रूव्ड नहीं किए जा सकते हैं, जिनको हम लोग ट्रू मान लेते हैं, फैक्ट होते हैं जो, वो हमारे एक्जियम बोले जाते हैं। तो एक्जियम 7.1 है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है, लिखा हुआ है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। हमने बताया था कि अगर कोई भी दो फिगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे, कंप्लीटली कवर करेंगे या सुपर इम्पोज करेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर बोले जाएंगे। फिर हमने बोला था कि हर बार आप इसके लेके मेजर तो करेंगे नहीं कि कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक, सारी साइड्स इक्वल है कि नहीं है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रूल्स बताए गए हैं। नंबर 1 वही जो रूल है एक्जियम 7.1, इसमें लिखा हुआ है एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें लिखा हुआ टू ट्राइंगल्स, तो दो ट्राइंगल्स हमने मान लिया कोई भी, ठीक है, एक ये कोई ट्राइंगल मान लिया और एक ये कोई ट्राइंगल मान लिया, ऐसे, ठीक है। ये मान लो ABC है और ये PQR है, ठीक है। ये कोई ट्राइंगल है, दो इन्होंने लिखा टू ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल। मान लिया ये AC साइड जो हमारी है वो इस PQ साइड के इक्वल है और जो AB साइड है वो मान लिया हमने इस PR के इक्वल है, ये मान लिया। इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, मान लिया ये फोर्स कोई भी है, ऐसे मान लिया कि गिवन है, जो हमको गिवन क्या है, AC जो है वो PQ के इक्वल मान ले रहे हैं और जो AB है वो PR के इक्वल मान ले रहे हैं, ठीक, ये हमने मान लिया। इन्होंने लिखा एंड इंक्लूडेड एंगल, तो इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ये वाला है। इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल ये नहीं होगा, इंक्लूडेड एंगल का मतलब इन दोनों से मिलकर जो एंगल बना होगा वो ये वाला एंगल, ठीक। ऐसे इन दोनों साइड से मिलकर कौन सा एंगल बनना है, ये वाला एंगल, तो ये वाला इंक्लूडेड एंगल बोलेगा। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिया, एंगल A इक्वल टू एंगल P दिया है। तो अगर ऐसा है कि कोई भी किसी भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स और उन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल, अगर ये दोनों साइड ली तो इनका ये इंक्लूडेड एंगल, अगर ये दोनों साइड ली तो इनका ये इंक्लूडेड एंगल, और अगर ये दोनों साइड ली तो इनका ये इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। इनमें से कोई भी दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल और इनमें से किसी भी दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, ठीक, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर बोले जाएंगी। तो यानी देखो ध्यान से, ये वाली साइड हमने इसके इक्वल मान ली और ये वाली साइड इसके इक्वल मान ली और ये एंगल्स इसके इक्वल है, इन दोनों का, ये देखो इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल और ये इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल। अगर ऐसा है तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर बोले जाएंगे। तो हम लिख देंगे इट इज, ये गिवन है हमारा, तो ये ट्राइंगल हमारा जो ABC होगा, ट्राइंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके, हमने कहा था कि ये पहले वाले ट्राइंगल के लिखने का तरीका, पहले वाले को तो ऐसे ही लिख लेते हैं आसानी से, और बाद वाले को लिखते हैं तो सावधानी लिखते हैं। A की करस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे P है तो P लिखेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, हमने कहा था ये वाली साइड AC जो है वो PQ के इक्वल, AC PQ के इक्वल, तो ये इसके ऊपर जाएगी, ठीक, और PR AB के इक्वल है तो ये इसके ऊपर जाएगी, PQ और R यहाँ पे आएगा। तो हमारा B के करस्पॉन्डिंग R है और C के करस्पॉन्डिंग B है, ठीक, PR भी लिखेंगे इसको,
ठीक है। जब इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराएंगे तो ये साइड इसके ऊपर आएगी और ये साइड यहाँ पे आएगी, तो ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी। ये वाली साइड जब इसके ऊपर आ जाएगी तो जो ये P है ये इसके वर्टेक्स A के ऊपर आएगा, और जो Q वर्टेक्स जो R वर्टेक्स है वो इसके C के ऊपर आएगा, और जो Q वर्टेक्स है वो B के ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा निकल के आएगा AB बराबर PR और BC बराबर और AC बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ हमने गलत लिख दिया, PRQ लिखेंगे आप, PRQ। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब अगर ये दो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल, तो हमने कहा था बाई CPCT से क्या हो जाता है, बाई CPCT से इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से बचे हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। बाई CPCT से BC जो होगी वो QR के इक्वल हो जाएगी, और एंगल जो B होगा वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B हमारा एंगल R के इक्वल हो जाएगा। एंगल B बराबर एंगल R हो जाएगा, और एंगल C जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा किसके इक्वल, एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि A के करस्पॉन्डिंग P है तो एंगल A P के इक्वल लिया। ठीक है, तो B के करस्पॉन्डिंग R है तो एंगल B के करस्पॉन्डिंग R, इसलिए एंगल B एंगल R के इक्वल होगा, और C के करस्पॉन्डिंग Q इसलिए एंगल C एंगल Q के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी आई थिंक। ये हमने क्या बताया कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट बोले जाएंगे अगर उनकी कोई भी दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स और उनकी इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बोले जाएंगे। फिर हमने कहा था कॉन्ग्रेंट लिखते कैसे, पहला वाला ट्राइंगल का नाम चाहे जैसे चाहे उस वैसे लिख लें, जहां से स्टार्ट करना चाहे ABC लिख लें, चाहे BAC लिख लें, चाहे BCA लिख लें, चाहे CBAB लिख लें, चाहे CBA कुछ भी लिख लें। पहले वाले का लिखने समय कोई सावधानी नहीं रखनी होती, पर बाद वाले लिखते हैं तो ध्यान देते हैं कि A के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स, B के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स और C के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स। तो जो इसको हम उसके ऊपर ओवरलैप करा के देखेंगे। ठीक है, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा A करस्पॉन्डिंग P है, B करस्पॉन्डिंग R है, C करस्पॉन्डिंग Q है। ठीक, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT से जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये हमारा BC QR के इक्वल हो जाएगा, एंगल B एंगल R के इक्वल हो जाएगा, एंगल C एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद एक हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, इन फिगर 7.8 OA बराबर OB, OA जो हमारा है वो OB के इक्वल गिवन है, एंड OD बराबर OC, OD जो है वो OC के बराबर गिवन है। देन शो दैट, शो करना हमको ट्राइंगल AOD जो होगा वो BOC के कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, अब इसी वाली एक्जियम का यूज हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन है OA बराबर OB, ठीक, एंड OD बराबर OC, इतना गिवन है। ठीक है, ये गिवन हमको। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम लोगों को इसमें कुछ करनी नहीं है, टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है ये दोनों चीजें प्रूव करना है, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है AB पैरेलल टू BC, ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। अब हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, या प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे, प्रूफ। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, हमको गिवन है OA बराबर OB एंड OD बराबर OC, ये दोनों चीजें हमको क्या है गिवन। अब देखो ध्यान से, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। हमने बताया था लास्ट चैप्टर में कि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC क्यों होंगे वर्टिकली, ये इक्वल क्यों होंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, ये OA इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अभी उन्होंने बताया कि कोई भी दो ट्राइंगल हैं, उनकी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है, तो वो दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे इसका मतलब। तो ये हमारा ट्राइंगल
ए ओ डी होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी के बाई कौन सा कॉन्ग्रेंस रूल से, एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से। ये ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब देख लेंगे ध्यान से, ये ए जो है वो हमारा ए जो है वो बी के करस्पॉन्डिंग है, और ओ जो है वो तो कॉमन है, और डी जो हमारा है वो सी के करस्पॉन्डिंग है, इसीलिए ए ओ डी बी ओ सी के इक्वल होगा। अब बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी से हमारा जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए जो हो जाएगा हमारा वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल सी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं, और साइड्स हमारी जो AD है वो BC के इक्वल हो जाएगी, और AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगी। अब हमारा सेकेंड पार्ट जो था, ठीक है, तो हम लोग सेकेंड पार्ट प्रूव करना है AB पैरेलल टू BC। AB जो है कहाँ गई, AD जो है AD कहाँ गई, AD पैरेलल टू BC ये प्रूव करना। अभी देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या किया कि अभी बाई CPCT से प्रूव किया है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, और एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, टू लाइंस आर पैरेलल इफ a transversal intersect that lines in such a way that the alternate interior angles are equal, then the opposite sides are, then the lines are parallel। मतलब ये है कि अगर कोई दो लाइंस ऐसी हैं जिनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये कोई भी दो लाइन से ये नहीं होता है कि पैरेलल है, उनको अगर एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि उनका इंटीरियर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ बस यही लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे रीजन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन AD पैरेलल टू BC। बस यही हमको प्रूव करना था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमने लोगों ने दोबारा एक बार फिर बता देते हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन थी, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन थी, ये एंगल इसके इक्वल गिवन था, तो SAS लगा दिया, तो SAS एक्सियम लगा दिया, तो ये दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग है और ये वाला पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। फिर हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई दो लाइन्स को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और अल्टरनेट एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इफ ए पॉइंट P लाई ऑन L। तो जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते जाएंगे। बोला AB इज ए लाइन सेगमेंट, तो एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे AB, एंड L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा, ये L, ठीक है। इफ ए पॉइंट P लाई ऑन L, बोला कि अगर P पॉइंट एक लाई करे L पे, L लाइन पे लाई करे, तो यहाँ मान लो हमने P मान लिया, सो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो हम लोग ये शो करना है कि जो P है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है A और B से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, यानी कि ये वाली साइड हमको इसके इक्वल प्रूव करनी है, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। और गिवन क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना, और ये वाली हमारी साइड इसके इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि AB का ये जो L लाइन है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि उसको लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो हम लोग पहले वाले जो गिवन है वो लिख लेंगे, AB इज ए लाइन segment and line L is its perpendicular
बाइसेक्टर। ठीक है, अब हम लोगों को प्रूव क्या करना है, और ये आगे भी लिख लेंगे, एंड पी लाई ऑन एल, ये भी लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमको करना है ए पी जो होगा वो इक्वल होगा बी पी के, ये प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ क्या है, ए बी, यहाँ को एक नाम दे देंगे, ए सी नाम दीजिए जान लो। तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा बी सी, रीजन लिख देंगे, एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मतलब ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी क्यों, क्योंकि ये जो एल है वो परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा यानी कि 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा और इसको साथ साथ बाइसेक्ट भी करेगा। तो ए सी बराबर बी सी हो गया। और क्या हो गया, ये हमारी जो एंगल ए सी पी है, एंगल ए सी पी है वो इक्वल है किसके, एंगल बी सी पी के, एंगल बी सी पी के। और ईच कितने का है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। और क्या गिवन है, साइड पीसी जो साइड है, देखो पीसी साइड जो है वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है। तो पीसी बराबर पीसी हो जाएगा, कॉमन साइड है, ये क्या है, कॉमन साइड। अब देखो यहाँ पे भी एस ए एस लग जाएगी, एस ए एस, एस ए एस। तो यहाँ बाई एस ए एस ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल बी सी पी के। अगर ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट हो जाए बी सी पी के, देन बाई सी पी सी टी से, सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, हमने कहा था अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या है, अब देखो ध्यान से, हमको ए पी पैरेलल पी बी के करस्पॉन्डिंग है ना। तो देखो ध्यान से, अब इसी के निकालेंगे, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये वाला इसके इक्वल गिवन था, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए करस्पॉन्डिंग बी है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, और ये ए सी जो साइड है वो बी सी के इक्वल हो जाएगी। ए सी इक्वल टू बी सी तो गिवन है, और पी सी इक्वल टू पी सी गिवन है। तो ये हमारा ए पी इक्वल टू जो होगा वो बी पी के इक्वल हो जाएगा। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी के हो जाएगा। ये हमको प्रूव करना है, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम लोगों की एक थ्योरम है 7.1, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग थ्योरम नंबर 7.1 पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 7.1 में लिखा हुआ है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। सेम उसकी अपोजिट है। उसमें बोला था कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तब होंगे यदि उनके दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या बोला है, उल्टा बोला है। तो हमने मान लिया कोई दो ट्राइंगल है, ये ऐसे कोई दो ट्राइंगल माने ले रहे हैं। ठीक, ये मान लिया ए बी सी है और ये डी ई एफ है। ठीक है, अब इन्होंने बोला दो एंगल्स, तो ये एंगल हमने मान लिया इसके इक्वल गिवन है, और ये वाली साइड इनकी इंक्लूडेड साइड, ये वाला एंगल ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, और ये साइड इसके इक्वल गिवन है। देखो क्या बोला है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स ये ठीक, टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड ये है। अगर ये दोनों एंगल्स लेते तो उसकी इंक्लूडेड साइड ये वाली लेते, अगर ये दोनों एंगल्स लेते तो इंक्लूडेड साइड ये वाली लेते। ठीक है, याद रखना है कि इसमें इंक्लूडेड साइड की बात करता है, दो इंक्लूडेड साइड लेंगे तभी, जैसे ये दोनों एंगल्स लिए तो उनकी इंक्लूडेड साइड यही वाली लेंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल लिए तो ये वाली साइड नहीं लेंगे, अगर ये वाली इक्वल दी तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाले दोनों एंगल लिए तो उनकी ये इंक्लूडेड साइड, अगर ये दोनों लेते तो उनकी ये इंक्लूडेड साइड
ठीक है, ये वाली साइड इक्वल होगी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ गिवन है वो हम लोग लिख ले रहे हैं। गिवन क्या है, गिवन है एंगल जो ए है वो एंगल डी के इक्वल है, और एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है, और ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है। ये चीज़ हमको गिवन है। अब हमको प्रूव ये करना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। तो अभी हम लोगों ने एस एक्सियम पढ़ी है, तो एस एक्सियम हम लोगों को यूज करनी है इसमें। अब एस एक्सियम यूज कैसे होगी, इस थ्योरम्स के 3 केस बनेंगे। तो ये गिवन सब में काम करेगा। नंबर 1 जो केस बनेगा, नंबर 1 केस मान लिया, उसमें हम लोगों ने क्या मान लिया कि जो ये वाले दोनों डायग्राम फिर बना रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ। हमने ये मान लिया कि देखो ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। ये याद रखना कि ये दोनों इक्वल हो चाहे ना, उससे कोई मतलब नहीं है, पर गिवन क्या है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है और ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, और इन दोनों की इंक्लूडेड साइड ये वाली, इन दोनों की इंक्लूडेड साइड ये वाली, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक, अब हम लोग मान के ये चल रहा है कि ये वाली साइड जो है वो इससे बड़ी चल रही है। हमने फर्स्ट केस माना कि व्हेन AC इज ग्रेटर देन DF, अगर AC जो है हमारी वो DF से बड़ी है, ये मान के चल रहे हैं फर्स्ट केस। ठीक, एक केस में क्या मान के चलेंगे, जो AC है वो DF से छोटी होगी, और एक केस में मान चलेंगे AC जो हमारी है वो DF के इक्वल होगी। 3 केस लेके चलेंगे, एक बार ये बड़ी लेके चलेंगे, एक बार ये बड़ी लेके चलेंगे, और एक बार इन दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। तीनों बार हम लोग प्रूव कर देंगे कि ये दोनों हमारी क्या है, वो है। अब देखो ध्यान से, कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग ये AC बड़ी है तो AC पे कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहां से वीडियो। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग AC हम बड़ी है तो AC पे कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मान लिया हम लोगों ने, AP मान लो कोई पॉइंट है, P पॉइंट है, जहां से AP की डिस्टेंस DF के इक्वल होगी। अगर ये बड़ी है तो कोई ना कोई डिस्टेंस ऐसी होगी जो इसके इक्वल होगी। तो हम मान के चल ले रहे हैं कि AP जो है वो DF के इक्वल है। ठीक, दूसरी कंडीशन हमको क्या गिवन थी कि एंगल A हमारा एंगल D के इक्वल गिवन था। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, सेकेंड कंडीशन हमारी ये हो गई। थर्ड कंडीशन क्या हमारी है, और AB जो हमारी है वो DE के इक्वल पहले से ही गिवन था कि नहीं गिवन था। ठीक, तो ये हमारी तीनों चीजें हो गई। अब देखो ध्यान से, ये साइड इसके इक्वल, ये AP जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। ठीक, देखो AP हमारी जो है वो DF के इक्वल हो गई अभी बाई कंस्ट्रक्शन से। ठीक, AP इक्वल टू DF यहां लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक, एंगल D और ये हमारा क्या था, गिवन था। ये दोनों चीजें हमारी क्या थी, गिवन थी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल हो गई। ठीक, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल थी, तो SAS लग रही थी। तो दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है। क्या कर रहे हो यार तुम, ले लिया? खटपट ना करो, जल्दी करो। ठीक, तो हमारा ये चीज, दोनों चीजें क्या है, गिवन है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे ट्राइंगल APB जो होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, APB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल DFE के। DFE लिखेंगे, अब DEF नहीं लिख देंगे, फिर वही हम बार बार बता रहे हैं कि A जो है वो D के करस्पॉन्डिंग है, और P जो है वो F के करस्पॉन्डिंग है, और जो हमारा B जो है वो E के करस्पॉन्डिंग। तो देखो मैंने यहाँ पे AP पहले लिखा है, A पहले लिखा है तो D इधर पहले लिखेंगे, इधर P बाद में लिखा है तो F फिर लिखेंगे। ठीक है, PF, फिर B इधर है, B यहाँ लास्ट में लिखा तो E यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे। अब ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT से बाई CPCT से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बाई CPCT ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल।
वैसे हमको और कुछ प्रूव नहीं करना था, हमको इन दोनों को केवल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, तो कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट हम लोग लेके चलेंगे, सेकेंड पार्ट में हम ये लोग ये लेके चलेंगे कि जो ध्यान ये हमारी AC है वो DF के इक्वल है। तो अगर हम लोग AC DF के इक्वल लेके चल रहे हैं, ठीक, अगर AC DF के इक्वल लेके चल रहे हैं तो AC DF के इक्वल है और एंगल A हमारा जो है वो एंगल D के इक्वल गिवन है, और AB जो हमारी है वो भी DE के इक्वल गिवन है, AB बराबर DE गिवन है। ठीक है, अभी इसमें हमने पूरी बात नहीं बताई। अभी इसमें एक चीज बतानी थी कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो जो हमारा एंगल ये APBA होगा, यहां लिख दे रहे हैं एंगल PBA जो होगा वो एंगल FED के इक्वल हो जाएगा। एंगल PBA ये इतना वाला एंगल इस FED के इक्वल हो जाएगा, FED के इक्वल। ठीक, अभी हम लोग देखो पहले से ही हमको गिवन क्या था, ये एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल गिवन है, पर अभी हमने क्या प्रूव किया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये क्या संभव है? ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी है जब ये P पॉइंट हमारा C पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे दिस इज नॉट पॉसिबल, it is only possible when P coincides point C। ये कभी पॉसिबल होगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन था, फिर हमने ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई भी दो एंगल, ये दोनों एंगल्स इसके इक्वल बराबर है। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल तभी हो सकता है जब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करे। यही हमने इस बात लिख दी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि हमारा ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ABC हमारा DEF के कॉन्ग्रेंट है। दैट मीन्स यहाँ लिख देंगे, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF के। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में हम लोग ये लेके चलेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग ये ले चलेंगे AC बराबर है DF के, तो ये तो आसानी से प्रूव हो जाएगा। AC बराबर DF के है और AB बराबर क्या है, DE के इक्वल गिवन है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल वैसे भी गिवन था। तो ये हमारे ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल DEF के बाई SAS रूल। ठीक है, SAS रूल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब तीसरा पार्ट हम लोगों को क्या प्रूव करना है, तीसरे पार्ट में हम लोगों को प्रूव करना है, तीसरे पार्ट लेके चलेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग लेके चलेंगे कि जो DF है वो AC से बड़ी है। अभी हम लोग AC को DF से बड़ी लेके चले, अब DF को AC से बड़ी लेके चलेंगे। तो इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ कहीं मान लेंगे। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरीके से कर लेंगे, खुद कर लेंगे। ठीक है, खुद कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे। इसमें DF में एक कोई पॉइंट मान लेंगे, हम Q मान लिया, मान लो पॉइंट PQ हो गया। ठीक, अब वही काम करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये वाला ट्राइंगल, इस वाले पूरे ट्राइंगल, अब इसको नहीं लेके चलेंगे, ये वाले नहीं, इसमें पॉइंट लेके चलेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के इक्वल प्रूव कर देंगे। प्रूव करने के बाद यही लिख देंगे कि ये पॉसिबल, ये वाला एंगल, फिर देखो ध्यान से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल इस, और ये पूरा एंगल इस वाले इक्वल के गिवन, पहले इक्वल गिवन था। ठीक, अब ये आधा वाला इसके इक्वल गिवन हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये तभी हो सकता है जब ये Q पॉइंट F के ऊपर लाई करे। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे लिख देंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, और अगर ये चीज़ कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ पा रही है, तो दोबारा हमको बताएंगे, तो हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।